नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है इस सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू सीरीज में। ये एमसीक्यू सीरीज आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं। आइए प्रश्न का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गति के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। हमें पता है गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानांतरित गति, सीधी रेखा में गति करती है, इस प्रकार। घूर्णन गति, किसी अक्ष के परितः घूमती है, इस प्रकार। ये अक्ष है, इसके परितः घूमेगा, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के परितः घूमती है। आवर्ती गति, आवर्ती गति अपने स्थिति में बार बार दोलन करती है, इस प्रकार से पेंडुलम या जो पेंडुलम घड़ी होता है उसकी गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड में किए गए दोलन को कहेंगे। 1 सेकंड में किए गए दोलन को हम क्या कहेंगे? आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल या तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन सी इसमें सही है। 1 सेकंड में किए गए दोलन को हम आवृत्ति कहते हैं और एक दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम आयाम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंकने पर उसकी गति जो है परवलयाकार होती है, इसे कहते हैं वृत्तीय गति, अभिकेंद्री गति, अपकेंद्री गति या प्रक्षेप्य गति। आंसर डी है, इसको हम प्रक्षेप्य गति के नाम से जानते हैं। यदि कोई फुटबॉलर है, फुटबॉल को इस डायरेक्शन में मारता है 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये परवलयाकार गति करते हुए इस तरीके से एक स्थान पर जाता है। इस गति को ही प्रक्षेप्य गति हम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, न्यूटन ने अपनी गति के नियम प्रस्तुत किए। ऑप्शन है प्रिंसिपिया, कॉमन व्हील, माइक्रोग्राफिया, एनालिगा, हिस्टोरिका। ऑप्शन ए सही है इसमें, प्रिंसिपिया। न्यूटन ने अपने गति के नियम जो है प्रिंसिपिया अपनी बुक में प्रस्तुत किए। कॉमन व्हील ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। पांचवा क्वेश्चन है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर, नोमोमीटर, यह हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर। हम सभी जानते हैं वायुमंडल की जो अपेक्षिक आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, और जो वायुमंडलीय दाब है उसे बैरोमीटर से मापा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन सॉरी। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में किया गया कार्य की क्षमता को हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल या बल। जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो इसमें जितनी क्षमता से हम कार्य करेंगे वह क्षमता हमारा बल है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से सफल उड़ान भरने वाला प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम। जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 4, जीएसएलवी मार्क 3। आंसर डी है, जीएसएलवी मार्क 3। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। मंगलयान की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने के देशों में भारत का स्थान क्या है? देखते हैं ऑप्शन, चौथा, 10वां, 5वां या दूसरा। ऑप्शन ए सही है, चौथा स्थान है देश का। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। मंगलयान 2013 PSLV C-25 को प्रक्षेपित किया गया 2013 में। बल का एसआई मात्रक क्या है?
किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड, न्यूटन, न्यूटन मीटर या न्यूटन? ऑप्शन डी सही है, न्यूटन है। देखिए किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल होता है न्यूटन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या बाह्य बल? दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो इसमें एक बल जो है, एक बल जब किसी कोई पिंड है वह घूर्णन गति करेगा तो एक बल जो है बाहर की ओर कार्य करता है। इस वजह से दूध से क्रीम निकलता है। इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं, अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। केंद्र की ओर जो बल कार्य करेगा वो अपकेंद्रीय बल कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? PSLV C-53 के माध्यम से किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर से। 12वां क्वेश्चन देखिए। पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन है आर्द्रता, दाब, वर्षा या ताप? ऑप्शन बी सही है, पास्कल जो है दाब मापने की इकाई है। 13 क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन पहला दिख रहा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तनांक के संबंध में जल एवं वायु के युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है 420 होता है। रीडिंग लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए तो फर्स्ट ये सही है, अपवर्तनांक का मान जो है सदैव 1 से अधिक होगा। सेकंड गलत है। थर्ड क्वेश्चन जो कि है सही है, रीडिंग लेंस के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से जो है बी आंसर इसका सही है। 14 क्वेश्चन है। एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को उसका कहा जाता है? घनत्व, जड़त्व, द्रव्यमान, शक्ति या भार? एक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का भार कहेंगे हम। भार क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के मान को हम भार कहेंगे। 15 क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कथन दूसरा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कूट में है, चयन करके उत्तर देना है। कथन फर्स्ट क्या बोल रहा है? कथन सही है और कारण सही है। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। कथन व कारण दोनों सही है, कारण स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। देखिए चंद्रमा पर यदि मानव का वजन यदि 10 किलो है तो पृथ्वी पर उसका वजन जो है 60 किलो रहेगा। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी से कम है, इसलिए आंसर सी रहेगा। 16 क्वेश्चन है, परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम? आंसर है बार। परिस्थितिकी दबाव या वायुमंडलीय दबाव की इकाई जो है बार है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। अभी बताया पास्कल
जो है दबाव या दाब का मात्रक है। 18th क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका कार्य सुमेलित है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ए है क्रोनोमीटर, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। मैनोमीटर, गैस के दबाव का निर्धारण किया जाता है। पाइरोमीटर, वर्षा की रिकॉर्डिंग की जाती है इससे। विस्कोमीटर से किसी स्थान विशेष की तापमान को जांचा जाता है। क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? वायुमंडल जल यानों में सही समय का मापन किया जाता है। पाइरोमीटर जो है उष्णता या उच्च तापमान को मापने की मात्रक है। और मैनोमीटर इसमें सही है, मैनोमीटर से गैस के दबाव को मापा जाता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण है? पृष्ठ तनाव, आणविक आकर्षण या वायु घर्षण। पानी की संयंत्रता ऑप्शन तो दे ही दिया है, ए सही है इसमें पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जब हम पत्थर तालाब या कहीं वाटर बॉडी पे भी फेंकते हैं तो उसमें एक उबाल जो है ऊपर की ओर उठता है। वह ये इस कारण के से होता है क्योंकि यहाँ पे जो हम पत्थर फेंकेंगे वो पत्थर फेंकने में पत्थर जो है अपना स्थान जो है बनाएगा, उससे उसके लिए वह जल को स्थानांतरित करेगा। तो जल क्या है, पृष्ठ तनाव की वजह से उस जगह को भरने का प्रयास करेगा, यही पृष्ठ तनाव है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग जो है हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वायु फलक या एनीमोमीटर। वायु फलक से क्या होता है? वायु फलक से वायु की दिशा मापने का कार्य किया जाता है। ये विंडमिल जैसा लगा रहता है, उससे ही मापा जाता है। आगे एक्सप्लेन किया गया है, वायु की दिशा मापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव का मापा जाता है और एनोमीटर से मापा जाता है हवा की गति मापने की यंत्र है एनोमीटर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर आप सभी कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, लाइक करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।